सो अभी तक हमने देखा कि ग्रैंड मदर खो गई थी जो कि म्याओ को रास्ते में मिल जाती हैं, जिसके बाद अब दिखाया गया कि सभी स्टूडेंट्स ग्रैंड मदर को देख रहे हैं जिनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए वो काइतो को अपना हस्बैंड समझ रही थी। टीचर पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, तो तब ग्रैंडसन बताने लगा कि एक्चुअली मेरे डैड के होते ही ग्रैंडपा मिलिट्री में चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए, जिस वजह से ग्रैंड माँ ने अकेले मेरे डैड का ख्याल रखा। लेकिन अब ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से इनकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है, जिस वजह से आपके स्टूडेंट को अपना हस्बैंड समझ रही हैं क्योंकि इन दोनों का फेस सेम है। कि तभी ग्रैंड मदर की नजर यूनियन और म्याओ पर गई, जिन्हें वो अपना सन और ग्रैंड डॉटर कहने लगी, ये कहते हुए कि अरे वाह, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे दिख रहे हो, न्यू मैरिड कपल। तो तब यूनियन एंड म्याओ ये दोनों तो मन ही मन खुश होने लग जाते हैं। लेकिन जब ग्रैंड माँ काइतो से पूछती हैं कि देखो इनकी जोड़ी बेस्ट है ना, तो तब काइतो हल्के से बोला कि नहीं, यानी मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। ग्रैंड मदर पूछने लगी कि क्या, तो तब वो जोर से चिल्लाकर बोलता है कि कुछ भी नहीं। तो तब सभी लोग काइतो पर हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि उस बेचारे को ग्रैंड माँ ने सच में बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर बैठी हुई है काइतो के वेट में, तो वही मिस कोको उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप प्लीज मुझे भी एम्ब्रॉयडरी सिखा दो, लेकिन वो साफ इनकार कर देती हैं, ये बोलकर कि मैं बाहर वालों को कुछ नहीं सिखाती। और फिर अब जैसे काइतो आया तो तब वो दोबारा खुश हो गई एंड काइतो का ध्यान रखने लगी। मिस कोको काइतो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम इनसे कहो कि ये मेरी बात मान जाए, लेकिन काइतो साफ मना कर देता है, जिस वजह से मिस कोको ने डांस करना शुरू कर दिया ग्रैंड मदर को मनाने के लिए। लेकिन वो अब भी मानती नहीं, जिस वजह से टीचर को मिस कोको के लिए बुरा लगने लगा। इसलिए वो कहते हैं कि लाओ मैं आपकी कुछ हेल्प करा दूं, लेकिन मिस कोको साफ इनकार कर देती हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काइतो, म्याओ एंड यूनियन तीनों साथ में कुकिंग कर रहे हैं, जहाँ जब म्याओ कुछ रेडी करने के बाद उसको यूनियन को टेस्ट कराने ही वाली थी, लेकिन यूनियन से पहले काइतो उसको टेस्ट कर लेता है। यूनियन काइतो को देखने लगा तो वहीं म्याओ भी हैरानी से काइतो को देखती है। तो तब काइतो कहता है कि ये अच्छा है लेकिन इसमें सॉल्ट ज्यादा है। तो ये सुनते ही म्याओ परेशान होने लगी कि अब भला मैं क्या करूं, लेकिन वही पीछे यूनियन बस जेलस होता गया। वेल अब दिखाया गया कि जब काइतो कुकिंग कर रहा था, यानी एग्स डम्पलिंग्स बना रहा था, तो तब उसकी कुकिंग स्किल्स देखकर म्याओ इम्प्रेस हो जाती है। मगर तभी ग्रैंड मदर का ग्रैंडसन यहाँ आता है और बताता है कि ग्रैंड मदर फिर से परेशान हो रही हैं काइतो के लिए। तो तब वैसे तो काइतो का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बिकॉज वो म्याओ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन जब म्याओ फोर्स करने लगी कि प्लीज चले जाओ, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, वैसे वो तुम्हें अपना हस्बैंड मानती है, तो तब म्याओ के बोलने पर काइतो चला गया, जो सब देखकर म्याओ हंसने लगी। लेकिन जब जैसे उसने यूनियन को देखा जो कि गुस्से से म्याओ को घूर रहा है, तो तब म्याओ चुप हो जाती है क्योंकि इस टाइम यूनियन वाकई में बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, या कहो कि जेलस। वेल अब म्याओ कहने लग जाती है कि काइतो तो चला गया, इसलिए यूनियन से पूछने लगी कि क्या तुम्हें डम्पलिंग्स बनानी आती हैं, बट यूनियन साफ इनकार कर देता है। ऊपर जब थोड़े रूड वे में भी बात कर रहा था कि तभी मिस कोको आई म्याओ को बुलाने के लिए, इसलिए वो उनके साथ चली जाती है, जिसके जाने के बाद यूनियन उन डम्पलिंग्स को बनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो चाहता है कि जैसे म्याओ ने काइतो की तारीफ करी है वैसे ही वो मेरी भी करे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस कोको ने म्याओ को ग्रैंड मदर की एम्ब्रॉयडरीज दिखाई, ये बताकर कि मुझे तो ग्रैंड मदर ने ये सिखाने से मना कर दिया है बिकॉज वो बाहर वालों को कुछ नहीं सिखाती, लेकिन अब क्योंकि तुम्हें वो अपनी डॉटर इन लॉ समझ रही है, इसलिए पक्का तुम्हें ये सिखा देंगी, इसलिए प्लीज तुम उनसे ये सीख लो, फिर मुझे भी सिखा देना। तो तब म्याओ मान जाती है। और फिर जब जैसी ग्रैंड मदर आई जिनसे म्याओ ने इस चीज की रिक्वेस्ट की, तो तब वो इजीली मान जाती हैं एंड म्याओ को सिखाने भी लगती हैं। तो तब म्याओ बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गई। वेल अब हम देखते हैं कि सभी लोग लंच कर रहे हैं, जहाँ जब म्याओ ने यूनियन को देखा तो तब वो उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाने लगे। लेकिन अब इससे पहले कि यूनियन बैठ पाता कि तभी फुल स्पीड के साथ काइतो आया, जो कि यूनियन से पहले म्याओ के पास बैठ गया और बोला कि अब तुम जा सकते हो क्योंकि यहाँ कोई सीट खाली नहीं है। यूनियन चिढ़ जाता है, इसलिए उदासी के साथ यहाँ से चला गया। तो तब ग्रैंड मदर, जो कि ये सब नोटिस कर रही हैं, वो उठी और काइतो के पास आकर बोली कि तुम मेरी जगह पर बैठ जाओ क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में आना नहीं चाहिए, यानी मेरी डॉटर इन लॉ के पास मेरा बेटा बैठेगा। और फिर तभी यूनियन को आवाज देने लगी। बेचारा काइतो अब कर भी क्या सकता था, इसलिए मजबूरन यहाँ से हट जाता है। तो तब उसके हटने के बाद यूनियन म्याओ के पास बैठ गया एंड म्याओ से डम्पलिंग्स खाने को कहने लगा। एक्चुअली वो चाहता है कि म्याओ इन्हें टेस्ट करने के बाद उसकी तारीफ करे, लेकिन अब क्योंकि म्याओ तो अपनी
अपनी दूसरी बातों में बिजी थी, इसलिए उसने डम्पलिंग्स को ज्यादा कुछ नोटिस नहीं किया। बट मिस कोको सारी बात समझ जाती है कि यूनियन कैसे अपनी तारीफ सुनना चाह रहा है, लेकिन म्याओ तो कुछ नोटिस कर ही नहीं रही। इसलिए उन्होंने खुद से यूनियन की तारीफ की कि तुमने खाना वाकई में बहुत अच्छा बनाया है, तो तब वो खुश होता है। जिन दोनों की बातें सुनकर अब जाकर म्याओ को अपनी गलती रियलाइज हुई कि ये सभी कुकिंग यूनियन ने की है, लेकिन मैंने उसकी तारीफ तक नहीं की, इसलिए वो भी उदास हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कायतो कुछ कर रहा था कि तभी उससे मॉडल टूट गया, जिस शोर को सुनकर सब आ जाते हैं। एंड जब जैसे यूनियन आया एंड उसे मिस्टेक पता चली, तो तब वो कायतो को डांटने लगा, ये बोलकर कि मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। एक्चुअली ये वही मिस्टेक हुई है जो यूनियन की मॉम की डेथ के टाइम बिल्डिंग में हुई थी। इसलिए यूनियन कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बिल्डिंग्स को बनाओगे तो क्या ये टूटेंगी नहीं और क्या लोग मरेंगे नहीं। तो तब कायतो, जो कि बिल्कुल नहीं मानता कि उसने कुछ भी गलत किया है, इसलिए वो उल्टा यूनियन को काफी कुछ सुनाने के बाद यहाँ से चला जाता है। और फिर अब हम देखते हैं कि जब वो बाहर था और गुस्से में बैठा था कि तभी ग्रैंड मदर उसके पास आई। लेकिन अब ग्रैंड मदर को कायतो एज ए हस्बैंड याद नहीं है, क्योंकि उनकी याददाश्त वापस आ चुकी है। म्याओ भी ग्रैंड मदर के पास आ गई और उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती है कि कायतो कौन है और मैं उनकी कौन हूँ। बट जब ग्रैंड मदर को कुछ भी याद नहीं आया, तो तब म्याओ उन्हें अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगी। जिनको जाता देख कायतो को कुछ रियलाइज हुआ, इसलिए वो वापस यूनियन के पास आया एंड मॉडल बनवाने बैठ गया, अपनी गलती को गलती मानते हुए। बिकॉज ये जो मॉडल बन रहा है ये स्पेशली ग्रैंड मदर के लिए बनाया जा रहा है। एंड साथ ही कायतो ये भी समझ चुका है कि उसे बिल्कुल भी शॉर्टकट्स नहीं लेने थे मॉडल बनाने में। अब हम देखते हैं कि म्याओ, यूनियन एंड कायतो ये तीनों काफी देर तक हार्डवर्क करने के बाद फाइनली मॉडल रेडी कर देते हैं, इसलिए ये सभी खुश थे। मिस कोको कायतो से उनके साथ चलने का बोलने लगी, क्योंकि वो कायतो को ग्रैंड मदर के हस्बैंड का लुक देना चाहती हैं। और फिर अब जैसी कायतो मिलिट्री यूनिफॉर्म में ग्रैंड मदर के लिए मॉडल लेकर आया, तो तब ग्रैंड मदर इमोशनल हो गई। एक्चुअली ये वो हाउस है जिसके बारे में ग्रैंड मदर ने सभी को बताया था, क्योंकि उनसे उनके हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो सेम ऐसा हाउस उनके लिए बनाएंगे, लेकिन डेथ हो जाने की वजह से वो इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए थे। ग्रैंड मदर की वैसे तो याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन उन्हें याद था कि कैसे उन्होंने कायतो को अपना हस्बैंड समझ लिया था, इसलिए पहले वो कायतो को सॉरी करती हैं और फिर थैंक्स भी करने लगी। और फिर बाकी सबको भी उन्होंने दिल से थैंक्स किया उनका दिन स्पेशल बनाने के लिए। तो तब सब लोग खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब म्याओ अकेली बैठी थी, तो तब मिस कोको उससे बात करने आती है। एक्चुअली काफी चीजें नोटिस करने के बाद मिस कोको को पता चल चुका है कि म्याओ यूनियन को लाइक करती है, इसलिए जब वो इस बारे में म्याओ से पूछने ही वाली थी कि तभी आर्किटेक्ट टीचर यहाँ आ गए, जो कि म्याओ से कुछ बात करते हैं। और फिर जब मिस कोको को मोबाइल में कुछ दिखाने वाले थे, लेकिन मिस कोको रुकती नहीं, बल्कि जल्दबाजी में म्याओ को अपने साथ यहाँ से ले जाती हैं। और फिर अब बाहर आकर पूछती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यूनियन की वजह से मेजर चेंज नहीं करवा पा रही हो। तो तब फाइनली म्याओ ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही है, एंड बताने लगी कि मैं एक ऑर्डिनरी गर्ल हूँ जो कि बहुत सारे एफर्ट्स के बाद यूनियन के क्लोज आ पाई हूँ, इसलिए मुझे डर है कि अगर मैंने मेजर चेंज करा लिया तो मैं यूनियन से दूर हो जाऊंगी। तो तब मिस कोको कहती हैं कि अगर तुम ऐसे ही यूनियन को फॉलो करती गई तो तब तुम सिर्फ उसकी एक फॉलोवर बन के रह जाओगी, और फिर जब यूनियन तुम्हें हर्ट करेगा तो तब तुम किसे ब्लेम करोगी, अपने ड्रीम पर से गिव अप करने के लिए, खुद को या फिर यूनियन को। तो तब म्याओ चुप हो गई एंड बहुत ही ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करने लगी। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स पैकिंग कर रहे हैं वापस यूनिवर्सिटी जाने की। तो वहीं मिस कोको आर्किटेक्ट टीचर को ढूंढ रही थी, और फिर जब वो उन्हें मिल गए तो पूछती हैं कि आप मुझे कौन सी वीडियो दिखाने वाले थे। तो अब यहाँ जैसी टीचर ने मिस कोको को उनके काम की वीडियो दिखाई, तो तब वो बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि इस वाली एम्ब्रॉयडरी की वीडियो को वो पता नहीं कब से ढूंढ रही थी। इसलिए दिल से टीचर को थैंक्स करती हैं और खुशी से यहाँ से चली गई। जिनके जाने के बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि एक्चुअली इस एम्ब्रॉयडरी को रिकॉर्ड करने के लिए टीचर ने बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किया है, लोगों के घर घर जाकर, जिस वजह से वो वहाँ पर गिर भी गए थे। इसका मतलब आर्किटेक्ट टीचर मिस कोको को लाइक करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने इतना सब किया। बट आई थिंक अभी मिस कोको को इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं। अब हमें म्याओ दिखाई गई, जो कि खुद से कह रही है कि मैं अपना मन बना चुकी हूँ कि मुझे फैशन डिजाइनिंग ही सीखनी है, इसलिए मैं अपना मेजर चेंज करवा लूंगी। तो वहीं यूनियन, जो कि अपने बैग्स बस में रख रहा था, क्योंकि ये सभी फाइनली यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो तब म्याओ यूनियन के पास आती है एंड उसे सब बता देती है कि मैं अपना मेजर चेंज कराने वाली हूँ। आपका थैंक्स जो आपने अभी तक मेरा इतना ख्याल रखा। यूनियन म्याओ को देखता रह गया, तो वहीं कायतो ने भी पूरी बात सुन ली थी, इसलिए वो उदास हो जाता है कि अब म्याओ उसकी डेस्क मेट नहीं रहेगी।
वेल यूनियन मियाओ से बोला कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ एंड विश करता हूँ कि तुम आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनो। तो तब मियाओ खुश होने लगी एंड नॉन स्टॉप यूनियन को देखती है। जो सब कायतो से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने कुछ उठाकर बाहर फेंका ताकि ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, यानी एक दूसरे को देखना बंद कर दें। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इस वजह से मोमेंट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है कि जैसे स्नोफॉल हो रही है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 20 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall into the